आप सभी बच्चों का इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग टंग और पैलेट के बारे में अध्ययन करेंगे। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का ये सीरीज जिसमें हम लोगों ने ओरल कैविटी के बारे में ऑलरेडी डिस्कशन कर लिया है। फिर इसके आगे के वीडियो में हम लोग फेरिंक्स के बारे में अध्ययन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का यह सेशन, जो कि पूरी तरीके से डेडिकेटेड है हमारे टंग और पैलेट से रिलेटेड। आइए सबसे पहले हम लोग पैलेट को यहाँ पर डिस्कस कर लें। आप यहाँ पर जो इमेज देख रहे हैं बच्चों, दिस इमेज इज शोइंग द स्ट्रक्चर ऑफ द पैलेट। सबसे पहले पैलेट कहेंगे किसको, थोड़ा इसको समझ लो। पैलेट का मतलब होता है तालु। आप बच्चे से पढ़ते आ रहे हैं, आपने पढ़ा ना तालम पे श, ठीक है। तो क्या है उसका उच्चारण किस पार्ट से हो रहा है, तो ये पैलेट से होता है। पैलेट इज द फ्लोर ऑफ ह्यूमन बक्कल कैविटी। हमारे बक्कल कैविटी का जो फ्लोर होता है, यानी हमारे बक्कल कैविटी या ओरल कैविटी या माउथ कैविटी, जो मुख का गुहा है उसके ऊपर का जो सतह है, ऊपरी सतह है, जहाँ पर टंग बार बार टकराता है, बस इसी एरिया को, इसी सरफेस को हम लोग पैलेट कहते हैं, ठीक है। पैलेट का आगे का जो हिस्सा होता है वो हार्ड होता है, इसलिए पैलेट के इस हिस्से को हम लोग हार्ड पैलेट कहते हैं। और पैलेट का जो पीछे का जो हिस्सा होता है वो सॉफ्टर होता है, मुलायम होता है, इसलिए उस पार्ट को हम लोग सॉफ्ट पैलेट कहते हैं। फिर यह जो सॉफ्ट पैलेट वाला जो हिस्सा होता है, दिस सॉफ्ट पैलेट, द एंड ऑफ द सॉफ्ट पैलेट विच मेक्स अ कोनिकल शेप इज रेफर्ड एज यूबुला। उसे हम यूबुला कहते हैं, ठीक है। तो ये जो कि पैलेट का जो एरिया है, चाहे हार्ड पैलेट का एरिया हो या सॉफ्ट पैलेट का एरिया हो, दिस हेल्प्स इन द आर्टिकुलेशन ऑफ स्पीच, आर्टिकुलेशन ऑफ साउंड, ठीक है। तो चूंकि जो भी हम लोग का साउंड होता है या प्रोनाउंसिएशन होता है, उन सब के लिए ये पैलेट एरिया भी बहुत ही बड़ा जवाबदेही रखता है। तो ये पैलेट के बारे में था, ठीक है। अब उसके बाद देखो, ये जो पैलेट है चूंकि कनेक्टेड है अपर जॉ से, ये कनेक्टेड होता है अपर जॉ पार्ट इज ऑल्सो नोन एज मैक्सिला, ठीक है। अब पैलेट के बाद थोड़ा सा हम इस वीडियो में अब हम लोग डिटेल में अध्ययन करेंगे टंग के बारे में, ठीक है। यहाँ पर जो आप इमेज देख रहे हो, ये टंग का आप इमेज देख रहे हो। तो टंग के बारे में अध्ययन करने से पहले थोड़ा सा आप समझ लो कुछ टर्म्स के बारे में। जैसे टंग इज ऑल्सो नोन एज लिंगुला, टंग को हम लोग लिंगुला भी कहते हैं, ठीक है। टंग के बारे में थोड़ा सा और समझते हैं। तो टंग का जो पार्ट होता है, इसके दो हिस्से होते हैं। एक पार्ट कहलाता है बेस और दूसरा पार्ट कहलाता है टिप। टंग का बेस टिप के कंपैरिजन ज्यादा चौड़ा होता है, और द बेस पार्ट ऑफ द टंग इज एक्चुअली अटैच्ड टू बाय अ लिगामेंट विच इज नोन एज लिंगुअल फ्रेनुलम, या फ्रेनुला भी कहते हैं उसे। तो कहने का मतलब, जो हमारी जो जिह्वा है, जो कि हमारे बॉडी का बहुत ही सॉफ्टर पार्ट होता है, तो यह जो जीभ है, यह जो टंग है, इसका एक और नाम हमने कहा लिंगुला। और फिर हमने कहा कि टंग के दो हिस्से हो गए। एक बेस वाला जो चौड़ा हिस्सा है, जो पीछे की ओर का जो हिस्सा है वो बेस कहलाया, वो बहुत ही चौड़ा हिस्सा होता है। और इसका जो आगे का हिस्सा है, इसे हम क्या कह रहे हैं, इसे हम टिप पार्ट बोल रहे हैं, ठीक है। तो बेस का जो हिस्सा है वो एक्चुअली अटैच्ड होता है एक लिगामेंट से, जिसे हम लिंगुअल फ्रेनुला कहते हैं। देखो, टंग से रिलेटेड दो टर्म हमेशा टंग को ही इलेबोरेट करेगा, इंडिकेट करता है। जैसे या तो लिंगुअल टर्म बोलो या ग्लॉसल टर्म बोलो, ये दोनों टर्म असल में किससे रिलेटेड है, टंग से ही रिलेटेड है, ठीक है। तो ग्लॉसल पार्ट की अगर हम बात करें या लिंगुअल पार्ट की बात करें, इसका मतलब वी आर टेलिंग अबाउट एनी सेगमेंट ऑफ टंग, ठीक है। तो यहाँ पर जानो कि टंग इज एक्चुअली फ्रीली, टंग इज नॉट अटैच्ड विद एनी बॉडी एंड इज फ्रीली प्रेजेंट फ्रॉम द टिप साइड, ठीक है। टंग का जो टिप पार्ट होता है वो क्या होता है, वो फ्रीली अटैच्ड होता है। मतलब कहने का तो वहाँ पर किसी भी तरह का कोई भी अटैचमेंट नहीं देखा जाता है। अब हम टंग के कुछ सेक्शन की बात कर ले। हम टंग में, चूंकि हम जानते हैं कि टंग के 5 फंक्शन कम से कम हम लोग को जानने चाहिए। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं व्हाट आर वेरियस फंक्शंस ऑफ टंग। टंग के कौन कौन से फंक्शन होंगे। द फर्स्ट फंक्शन ऑफ टंग इज टू डिटेक्ट टेस्ट by the help of gustato receptors।
टंग के पास काफी सारे गस्टेटो रिसेप्टर्स होते हैं, काफी सारी स्वाद कलिकाएं होती हैं, जिसकी मदद से वो स्वाद या टेस्ट को वो डिटेक्ट कर पाता है। ठीक है, दिस इज द फर्स्ट फंक्शन ऑफ द टंग। इस फंक्शन को और अच्छे से समझने के लिए हम जरा टंग के टेस्ट बर्ड्स के लोकेशन को थोड़ा समझें, या फिर टेस्ट सेगमेंट्स को थोड़ा समझें कि कौन कौन सा टेस्ट टंग के किस किस पार्ट से रिलेटेड होता है, ठीक है, या डिटेक्शन कर पाता है। तो देखो, आप इस इमेज में देख रहे हो, आप देख रहे हो क्या कि टंग का जो पोस्टीरियर पार्ट है, यानी सबसे पिछला जो हिस्सा है, दैट विल डिटेक्ट द बीटर टेस्ट, वो कर्वे टेस्ट को डिटेक्ट करता है। एंड द साइडवे पार्ट ऑफ द टंग विल डिटेक्ट द सावर टेस्ट। जो खट्टापन है वो किसकी वजह से डिटेक्शन होगा? इसी टंग के साइड पार्ट की वजह से डिटेक्ट होता है। एंड द टिप पार्ट ऑफ द टंग विल डिटेक्ट स्वीट और सॉल्टी टेस्ट। ठीक है, सबसे नीचे का जो पार्ट होता है, जो हमारे टंग का टिप होता है, वो स्वीट टेस्ट को डिटेक्ट कर पाता है। ठीक है, वहीं पर सॉल्टी टेस्ट को भी डिटेक्शन का वो सेंटर होता है, टिप पार्ट। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर समझ लिया कि टंग का सबसे आगे वाला जो टिप पार्ट होता है वो स्वीट और सॉल्टी टेस्ट को डिटेक्ट करेगा। तो जो अगल बगल का जो साइड पार्ट होता है वो सावर टेस्ट को डिटेक्ट करेगा, यानी खट्टापन को डिटेक्ट करेगा। और टंग का जो सबसे पिछला हिस्सा होता है वो वहां पर बीटर या कड़वा टेस्ट को डिटेक्ट करता है। जबकि टंग का जो मिडिल पार्ट होता है वो उमामी एरिया होता है। उमामी एरिया बोले तो यहाँ पर स्वादहीन, यानी यहाँ पर किसी भी तरह के टेस्ट बर्ड्स प्रेजेंट नहीं होते हैं। ये एरिया बिल्कुल टेस्टलेस एरिया होता है। किसी भी तरह के टेस्ट को ये डिटेक्ट मिडिल पार्ट नहीं कर पाता। ये सबसे बड़ा हिस्सा होता है टंग का, सबसे बड़ा हिस्सा यही मिडिल पार्ट होता है, जो कि किसी भी तरह के टेस्ट बर्ड्स यहाँ पर एब्सेंट होते हैं, यहाँ टेस्ट बर्ड्स यहाँ पर प्रेजेंट होते ही नहीं है, जिसकी वजह से ये किसी भी तरह के टेस्ट को डिटेक्ट नहीं कर सकता है। ठीक है, तो इस तरह से हमने टंग के इन सारे सेगमेंट्स को यहाँ पर समझ लिया है कि कौन कौन सा टंग का हिस्सा किस पार्ट को या किस टेस्ट को डिटेक्ट कर पाता है। अब हम एक और यहाँ पर चीज समझ लें कि जब भी हम टंग की बात करते हैं तो द टंग कंटेन्स ऑलमोस्ट अबाउट 2000 to 8000 टेस्ट बर्ड्स। एक टंग में 2000 से 8000 टेस्ट बर्ड्स पाए जाते हैं। इस चीज को और अच्छे से समझने के लिए थोड़ा हम टंग के सेगमेंट्स को थोड़ा हम डिस्कस कर ले, टंग के पार्ट्स को डिस्कस कर ले। देखो, द स्पेसिफिक पार्ट ऑफ द टंग इज नोन एज पैपिली। देयर आर 3 मेजर पार्ट्स और पैपिली ऑफ द टंग। आप इस इमेज में देख रहे हो, ये तीनों मेजर पार्ट्स या तीनों मेजर जो पैपिली है वो कौन कौन से हैं? द फर्स्ट one is known as circumvallate or vallate papilli. The second one is known as fungiform papilli. The third one is known as filiform papilli. एक और पैपिली प्रेजेंट होता है जिसे हम लोग फोलिएट पैपिली कहते हैं, जो लीफ लाइक होता है, लेकिन चूंकि वो ह्यूमन में एब्सेंट होता है। चूंकि हमारा ये पूरा का पूरा ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का ये सिनेरियो है, इसलिए हम लोग यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ह्यूमन की बात कर रहे हैं। तो ह्यूमन के कंसर्न में अगर हम बात करें तो ह्यूमन टंग कंटेन्स 3 मेजर पैपिलीज और सेगमेंट्स। तो हम एक एक करके इन तीनों को डिस्कस कर ले। सबसे पहला जो पैपिली है, विच इज द लार्जेस्ट पैपिली ऑफ द टंग, इज नोन एज सर्कमवैलेट और वैलेट पैपिली। एक्चुअली ये जो सर्कमवैलेट होता है, दिस इज प्रेजेंट, दिस इज अरेंज्ड एज इन इन्वर्टेड वी लेटर। वी लेटर को जब हम इन्वर्टेड जब हम लिखेंगे उल्टा करके, तो बस इसी तरह से ये अरेंज्ड होता है। ये लार्जेस्ट पैपिली होता है पूरे टंग रीजन में। लेकिन इसके पास जो स्वाद कलिकाएं होती है, इसके पास जो टेस्ट बर्ड्स होते हैं, ये लगभग एक डजन तक ही टेस्ट बर्ड्स यहाँ पर, 1 दर्जन टेस्ट बर्ड्स ही यहाँ पर प्रेजेंट हो सकते हैं। उससे ज़्यादा टेस्ट बर्ड यहाँ पर नहीं पाया जाता है। यानी टेस्ट बर्ड्स के मामले में ये उतना ज़्यादा धनी नहीं है। ठीक है, लेकिन चूंकि लार्जेस्ट पार्ट है, यह जो सर्कमवैलेट पैपिली रीजन है, दिस विल डिटेक्ट द बीटर टेस्ट since it is located just posterior area of our tongue, so it will detect the bitter taste. ये bitter taste को ही डिटेक्ट कर पाएगा। अब हम सेकंड पैपिली रीजन की बात करें, the second papilli is known as fungiform papilli. This fungiform papilli contains
more test buds than a circumvallate papilla. हाँ, फंगीफॉर्म पैपिली में बहुत ही ज्यादा टेस्ट बर्ड्स प्रेजेंट होते हैं। टेस्ट के मामले में ये बहुत ही ज्यादा इनरिच्ड होता है। देखो इसका नाम फंगीफॉर्म क्यों पड़ा? क्योंकि फंगी इसलिए क्योंकि द शेप ऑफ दिस पैपिली इज एज लाइक एज मशरूम। मशरूम आपने देखा होगा, मशरूम जो होता है इज एन एग्जाम्पल ऑफ फंगी। तो फंगी का ही एग्जाम्पल होता है, इसलिए बस इसी शेप की वजह से, चूंकि इसमें जो टेस्ट रीजन जो पाया जाता है या फिर जो इसके जो सेल्स होते हैं वो उनका स्ट्रक्चर कैसा होता है, वो मशरूम लाइक होता है। इनके अरेंजमेंट मशरूम लाइक होते हैं, इसलिए इस पैपिली को हम लोग क्या बोलते हैं? फंगीफॉर्म पैपिली। ठीक है। दिस फंगीफॉर्म पैपिली इज प्रेजेंट एट द टिप पार्ट ऑफ आवर टंग। और जो टिप पार्ट है, दिस फंगीफॉर्म पैपिली डिटेक्ट्स 3 टाइप ऑफ टेस्ट्स। ये 3 तरह के टेस्ट को डिटेक्ट कर सकता है, क्योंकि आप अगर टिप पार्ट को थोड़ा ध्यान में रखोगे, लाओगे, तो आप समझ पाओगे कि टिप पार्ट में स्वीट, सॉल्ट और सावर टेस्ट, ये तीनों टेस्ट को डिटेक्ट करने की कैपेबिलिटी होती है। इसलिए हम लोग फंगीफॉर्म पैपिली के बारे में भी यही बात ध्यान में रखेंगे कि दिस फंगीफॉर्म पैपिली विल डिटेक्ट स्वीट, सॉर एंड सॉल्टी टेस्ट। ठीक है। अब हम थर्ड पैपिली की ओर मूव कर रहे हैं। द थर्ड मेजर पैपिली इज नोन एज फिल्लीफॉर्म पैपिली। दिस फिल्लीफॉर्म पैपिली इज लोकेटेड एट द मिडिल पार्ट ऑफ आवर टंग। देखो ये दिखने में बहुत ही बड़ा एरिया लग रहा है, लेकिन इस फिल्लीफॉर्म पैपिली, देखो ये जो फिल्लीफॉर्म पैपिली है, इसमें जो भी अरेंजमेंट है इनके सेल्स का, वो एक्चुअली कोनिकल होता है। द थर्ड एंड लास्ट टेस्टलेस सेगमेंट ऑफ द टंग पैपिली इज known as filiform papilla, and this filiform papilla is related for the supporting of all other papilles of our tongue. ये जो थर्ड पैपिली है जिसे हम फिलीफॉर्म पैपिली कह रहे हैं, दिस फिलीफॉर्म पैपिली हैज एब्सेंस ऑफ एनी टेस्ट बर्ड। यहाँ पर किसी भी तरह का टेस्ट बर्ड प्रेजेंट नहीं होता है, क्योंकि ये टंग का बहुत ही बड़ा एरिया है, बड़ा रीजन है। क्योंकि आप जानते हो कि टंग का जो मिडिल पार्ट होता है वो अदर रीजन के कंपैरिजन में थोड़ा ज़्यादा थिकर होता है, और ये थिकनेस इसी वजह से है ताकि बाकी जो रीजन है उनको एक मेजर सपोर्ट मिल सके। और ये बहुत ही हाईली मस्कुलर ऑर्गन है टंग, क्योंकि हम जानते हैं कि टंग इज एक्चुअली मेड ऑफ स्केलेटल मसल्स। टंग का अरेंजमेंट, टंग चूँकि एक पूरे का पूरा मस्कुलर ऑर्गन है, बहुत ही सॉफ्टवेयर पार्ट है। ये अगर मस्कुलर ऑर्गन है तो किस मसल से बना होता है? तो यह वॉलंटरी मसल से बना होता है, स्केलेटल मसल से बना होता है, स्ट्रिएटेड मसल से बना होता है। अगर हम इसका कोई सेक्शन काटकर अगर हम माइक्रोस्कोप की सहायता से जब हम देखेंगे तो इसमें हम लोगों को साफ साफ नजर आएगा कि उसमें काफ़ी सारे स्ट्रिएशन हमको दिखेंगे, उसमें अल्टरनेटिव अरेंजमेंट्स दिखेंगे डार्क और लाइट बैंड्स के। इसलिए हम इसे स्ट्रिएटेड मसल्स भी कहते हैं। किस मसल्स को हम स्ट्रिएटेड मसल्स बोलते हैं? तो वॉलंटरी या स्केलेटल मसल्स को, और उन्हीं मसल से बना होता है ये टंग। तो हम चूंकि टंग के थर्ड पैपिली के बारे में चूंकि हम बात कर रहे थे, तो फिल्लीफॉर्म पैपिली में किसी भी तरह का कोई टेस्ट बर्ड्स प्रेजेंट नहीं होता है, इसलिए पूरी की पूरी तरह से टेस्टलेस जोन होता है। यहाँ पर किसी भी तरह का टेस्ट हम डिटेक्ट नहीं करा पाते हैं, और यह बाकी टंग रीजन के कंपैरिजन ज़्यादा चौड़ा होता है, बाकी रीजन को ये सपोर्ट प्रोवाइड कराता है। इसके अलावा इसका कोई और दूसरा काम नहीं है। ठीक है। तो इस तरीके से हमने टंग के सारे सेगमेंट्स को यहाँ पर डिस्कस कर लिया। अब यहाँ पर चूंकि हमने फर्स्ट फंक्शन को हम कंटिन्यू करा रहे थे, हमने जाना था कि द फर्स्ट फंक्शन ऑफ द टंग इज टू डिटेक्ट टेस्ट बाय द हेल्प ऑफ गस्टेटो रिसेप्टर्स। अब रिसेप्टर्स क्या होते हैं? तो रिसेप्टर्स आर द रिसीवर्स ऑफ स्टिमुली। तो चूंकि ये टंग रीजन में स्टिमुली को, टेस्ट स्टिमुली को रिसीव करने वाला ये रिसेप्टर्स होता है, इसलिए इसे गस्टेटो रिसेप्टर्स कहते हैं। देखो गस्टेटो टर्म भी टंग को ही इंडिकेट करता है, जिस तरह से लिंगुअल और ग्लॉसल टर्म टंग को रिप्रेजेंट करता है, उसी तरह से गस्टेटो टर्म भी टंग को ही रिप्रेजेंट करता है। टंग रीजन में यहाँ पर गस्टेटो रिसेप्टर्स ने कैसे कई सारे टेस्ट को डिटेक्ट किया, ये चीज हमने चूंकि पढ़ लिया है। अब हम सेकंड फंक्शन की ओर मूव करते हैं। द अनदर फंक्शन ऑफ द टंग इज to mix the food with saliva.
इट मीन्स इट हेल्प इन द डाइजेशन ऑफ द फूड पार्टिकल्स। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का चूंकि ये सेगमेंट हम डिस्कस कर रहे हैं, तो इसमें डाइजेशन में भी इस टंग का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। ये टंग के फिजिकल डाइजेशन में भी टीथ को सपोर्ट प्रोवाइड करा रहा होता है। वह जो भी फूड है उस फूड पार्टिकल को सैलिवा फ्लूइड में आपस में मिक्सिंग करने में भी इस टंग का बहुत ही एक अहम योगदान होता है। तो इस तरीके से टंग का यह फंक्शन हुआ। द थर्ड फंक्शन ऑफ द टंग इज टू हेल्प इन द आर्टिकुलेशन ऑफ स्पीच और साउंड। यह जो टंग एरिया है, ये चूंकि हम किसी भी तरह के लैंग्वेज को हम यूज करते हैं, किसी भी तरह का प्रोनाउंसिएशन करते हैं, तो उन सारे प्रोनाउंसिएशन में जो साउंड इमर्ज होता है, उन सारे साउंड का आर्टिकुलेशन यह टंग ही कंट्रोल करता है। ठीक है, हालांकि इसमें टीथ का भी अपना अहम योगदान है, लेकिन टंग भी अपने आप में साउंड आर्टिकुलेशन में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा होता है। इसलिए जब भी हम बात करते हैं कि अगर कोई किसी भी व्यक्ति को अगर अपशब्द का इस्तेमाल कर लेता है, तो हम सीधा कहते हैं कि उसकी जीवा काट लो। जीवा काट लेने के बाद फिर वह उस अपशब्द का उपयोग ही नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो बोल ही नहीं पाएगा। तो कहने का मतलब टंग इज प्लेइंग एन इंपॉर्टेंट रोल इन द प्रोडक्शन ऑफ साउंड। द अनदर फंक्शन ऑफ टंग इज टू हेल्प इन द स्वेलिंग ऑफ फूड। फूड को स्वेलो करने में, निगलने में भी टंग का अहम योगदान होता है। एंड द लास्ट फंक्शन ऑफ द टंग इज to clean our teeth naturally, so it behaves as a natural toothbrush। हम लोग देखते हैं कि टंग जो है हमारे माउथ के अंदर ही अंदर हमारे टीथ को साफ करता रहता है, उसकी सफाई करता रहता है। ठीक है, तो एक तरह से वो हमारे टीथ के लिए नेचुरल टूथब्रश की तरह काम करता है। यह भी एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन हुआ टंग का। तो इस तरीके से हमने टंग से रिलेटेड सारे सेगमेंट्स को अब यहाँ पे कवर कर लिया है। सो दिस इज ऑल अबाउट द टंग अंडर ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम सीरीज। अगर आपने यह वीडियो या फिर यह चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर दें सब्सक्राइब बच्चों। आपको यह वीडियो अगर अच्छा लगा है तो तुरंत इसे लाइक कर दें और अपने सारे फ्रेंड्स को शेयर करें, ताकि वो हमारे फ्यूचर वीडियोस और फिर इस वीडियो का भी पूरी तरीके से लाभ उठा सके। हमारा चूँकि यह ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, जिसके तहत हम लोग सारे बच्चों को फ्री ऑनलाइन सर्विस प्रोवाइड करा रहे हैं, ताकि बच्चे जो है अपने घर में ही रहकर और पूरी तरीके से बायोलॉजी से रिलेटेड सारे वीडियोज़ का कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी प्राप्त कर पाए। सो इसलिए आप सभी बच्चों अपने सारे मित्रों को यह वीडियो या फिर इस चैनल के सारे वीडियोस को शेयर कर दिया करें। सो दिस इज ऑल अबाउट आवर वीडियोस। थैंक यू वेरी मच। In the next video, we will discuss about some other parts of the human digestive system. Thank you very much. Thanks a lot. God bless.